हेलो जी फ्रेंड्स, और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और एक यूनिक क्रॉकरीज़ को और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले रोमैसा की पोनीज़ लेनी शुरू करी क्योंकि उसके बाल बड़े करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हमने क्या लेनी शुरू करी, उसने खुद ही अपने लिए सेलेक्ट कर ली। और भाई बड़ा मुश्किल है बच्चे को रोकना। वो जो भी मिलता है अपने साथ लेना शुरू कर देती है। उसे ये भी नहीं पता होता कि ये उसके यूज़ का है भी या नहीं है। और यहाँ पर ये मैडम पहन के खड़ी हुई थी कि मुझे यही लेना है, मेरे पे अच्छा लग रहा है, मुझे यही लेना है। और इसी बीच पे मेरी नज़र पड़ी बहुत ही सुंदर से कप्स पे। कप्स छोटे साइज़ के थे और बहुत ही प्रिटी थे। और ये फ्लास्क, वाह, बहुत ही अच्छा था। इतनी सारी डिशेस थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी डिश किसके लिए, ये बेकिंग के लिए या सर्विंग के लिए। स्टील की क्रॉकरी अमेजिंग थी। और फिर देखो मुझे नज़र आई यहाँ की ट्रेडिशनल क्रॉकरी। ये बहुत ही एंटीक क्रॉकरी होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बोल सकते, बट बहुत अच्छी होती है। नॉन स्टिक की वैरायटी, डिशेस, मतलब बूफे डिशेस की वैरायटी इतनी ज़्यादा थी। भाई मैं तो यहाँ जब भी आती हूँ मुझे हमेशा नई नई चीज़ देखने को मिलती हैं। और इतनी प्यारी प्यारी क्रॉकरी होती है, मन करता है सब कुछ ले लो। क्रॉकरी क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और भी दिखाऊंगी आपको। हैंडमेड चीज़ें, हैंडमेड चीज़ों का यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोग बहुत पसंद करते हैं। इवन अपने घर में डेकोरेशन के साथ साथ वो अपने डेली यूज़ के खाने पीने में भी यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, सर्विंग में। क्या ही बोलूँ मैं, बस मन करता है लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। यहाँ पर मैं थाली ढूँढने की कोशिश कर रही थी, वो तो मुझे मिली नहीं, बट बहुत यूनिक यूनिक स्टाइल की डिशेस, कटोरियाँ और प्लेट्स वगैरह देखने को मिली और बहुत ही अच्छी थी। और भाई चाय का यहाँ बहुत ट्रेंड है। केटल्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, बहुत ही अच्छी मिलती हैं। अगर किसी को लेनी हो तो मस्ट यहाँ से लेके जाए। कप्स हो गए, एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिक। और दुनिया के हर कोने की आई हुई क्रॉकरी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में भी होती है और रीज़नेबल भी होती है। और जी, मिट्टी के बर्तनों का जो ट्रेंड है ना, वो एक हाई लेवल पे पहुंच चुका है। उसमें अब मीनाकारी और कलर्स, बहुत सारी चीज़ें आने लग गई हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मतलब क्या लें और क्या छोड़ें। फिर किसी तरह खुद को बाहर निकाला तो सामने नज़र आए ये कारपेट्स। वाह, इतने अमेजिंग मखमल जैसे कारपेट थे ना, हाथ लगाओ तो इतना सॉफ्ट, हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। थाली तो हमें मिली नहीं, पर भूख लगने लगी थी तो हम आ गए थे पिज़्ज़ा हट। यहाँ से हमने फटाफट अपने लिए एक पिज़्ज़ा फाइनल किया और वेट करने लगे। बस इतने ज़्यादा भूख लग रही थी कि बस रुका नहीं जा रहा था। और यहाँ पे आप देखो रुमैसा की एक्साइटमेंट, उसने फटाफट अपना पिज़्ज़ा पकड़ा और बोलती है खोलो यहीं पे, ओपन करो, यहीं खाना है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं खा सकते थे क्योंकि पार्किंग नहीं मिली थी हमको। तो हमने फटाफट से टेक अवे में लिया और गाड़ी में ही खोल के खाना शुरू कर दिया। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।